कभी सोचा है, अगर समय भी किसी के सामने झुक जाए, अगर मृत्यु भी किसी से भय खा जाए, तो वो कौन होता है? ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है समय के अंत की। ये कहानी है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उज्जैन भारत की पवित्र धरती पर बसा एक ऐसा नगर जहां युग बदलते रहे, राजा आए गए, पर महादेव वहीं रहे। ये वही स्थल है जहां शिव सिर्फ देवता नहीं, काल के स्वामी बनकर प्रकट हुए। बहुत पुरानी बात है, जब उज्जैन नगर अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये नगर विद्या, तपस्या और धर्म का केंद्र था। यहाँ ऋषि मुनि निरंतर यज्ञ और पूजा करते थे। पर शांति ज्यादा दिन नहीं रही। पाताल लोक से दूषण नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस को एक वरदान मिला था कि उस पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। दूषण ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया। मंदिर तोड़ा गया, यज्ञ भंग किए गए, भक्तों पर अत्याचार हुआ, धरती पर चीख पुकार मच गई। तब ऋषि मुनि एकत्र हुए। आंखों में आंसू थे, हृदय में भय था। सबने एक ही नाम पुकारा, महादेव, महादेव, महादेव। भक्तों का रुदन कैलाश तक पहुंच गया और तब महादेव ने आंखें खोली। पर इस बार जो प्रकट हुए वो शिव नहीं थे। इस बार जो आए वो महाकाल थे। क्रोध नहीं, पर न्याय के साथ। महादेव ने राक्षस दूषण का विनाश किया और उसी क्षण उज्जैन की भूमि पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी हो गए। महादेव ने कहा, जो मुझे याद करेगा उसका काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहलाया। यहाँ शिव लिंग के रूप में नहीं, समय के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ शिव उत्पत्ति भी है और विनाश भी। यहाँ मृत्यु अंत नहीं होती, सिर्फ एक पड़ाव होती है। जब महादेव महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन की धरती पर स्थिर हुए, तब ये स्थल सिर्फ एक नगर नहीं रहा, ये बन गया समय का केंद्र। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक है। केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी ये नगर अत्यंत विशेष माना जाता रहा है। हजारों वर्ष पहले, जब आज जैसे घड़ी और कैलेंडर नहीं थे, तब समय की गणना सूर्य और नक्षत्रों से होती थी और उस समय भारत का केंद्रीय बिंदु माना जाता था उज्जैन। यहीं से पृथ्वी के मध्य रेखा का हिसाब लगाया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि जब महादेव ने महाकालेश्वर के रूप में यहाँ वास किया, तो समय भी उनकी शरण में आ गया। महाकालेश्वर सिर्फ एक देवता नहीं, वो काल के अधिपति हैं। इसलिए यहाँ समय भागता नहीं, समय ठहर जाता है। उज्जैन के हृदय में बहती है क्षिप्रा नदी। ये नदी सिर्फ जल की धारा नहीं है, ये पवित्रता की धारा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें क्षिप्रा के तट पर गिरी थीं। इसीलिए क्षिप्रा नदी को मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। महाकालेश्वर के दर्शन से पहले क्षिप्रा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा के साथ क्षिप्रा में स्नान करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और जब वही भक्त महाकाल के दर्शन करता है तो उसका भय भी समाप्त हो जाता है। उज्जैन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, ये मोक्ष का द्वार माना जाता है। इसीलिए उज्जैन सप्तपुरी में शामिल है, यानी वो 7 नगर जहां मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। महाकालेश्वर इस मुक्ति के मार्ग के रक्षक हैं। जब भक्त उज्जैन की गलियों से गुजरता है तो उसे सिर्फ शहर नहीं दिखता, उसे महसूस होता है जैसे हर कोना महादेव की उपस्थिति से भरा हो। यहाँ हवा में भी एक अलग सा भाव होता है, एक शांति जो दिल को छू जाती है। यहीं से महाकाल की पूजा पद्धति समझ में आती है। महाकालेश्वर किसी राजसी श्रृंगार में नहीं, बल्कि वैराग्य और सत्य में पूजे जाते हैं। इसीलिए यहाँ भस्म का महत्व है, इसीलिए यहाँ मृत्यु का स्मरण है, ताकि जीवन का मूल्य समझ में आ सके। उज्जैन के लोग कहते हैं, महाकाल यहाँ सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं। रात के समय जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी महाकाल जागते रहते हैं। इसीलिए सुबह की पहली पूजा भस्म आरती होती है, क्योंकि महादेव कभी सोते नहीं।
उज्जैन के पवित्र क्षेत्र में स्थित महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये समय का घर है। मंदिर की सबसे अनोखी बात, महाकाल का लिंग दक्षिणमुखी है। शिव के ज्योतिर्लिंगों में ये एकमात्र लिंग है जो साउथ फेसिंग है। इसका अर्थ है महाकाल मृत्यु के भी स्वामी है। मंदिर का शिखर भूमिजा स्टाइल में बना हुआ है, जो मालवा कला का शानदार उदाहरण है। गर्भगृह नीचे की तरफ है, जैसे भक्त धीरे धीरे इस संसार से नीचे उतरते हुए महाकाल के सामने खड़े हो जाते हैं। मंदिर के ऊपर ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के मंदिर स्थित हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन साल में एक बार खुलता है। इस दिन शिव के गले में लिपटे नाग जीवित रूप में पूजे जाते हैं। भस्म आरती, मृत्यु का महोत्सव। महाकालेश्वर की सबसे विशेष पूजा भस्म आरती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, महाकाल जागते हैं। ये भस्म शमशान की पवित्र राख से तैयार होती है। ये याद दिलाती है कि सब कुछ भस्म हो जाना है। सोना, शरीर, घमंड, सब, सिर्फ शिव तत्व अमर है। जब भस्म महाकाल के लिंग पर चढ़ाई जाती है तो लगता है जैसे महादेव स्वयं कह रहे हों कि जो मुझे समझ गया वो मृत्यु से परे हो गया। इस आरती के समय मंदिर में एक अलग ही कंपन होती है। कई भक्तों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ अपना डर छोड़ दिया। शिवरात्रि और महाकाल। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन का आकाश भी जागता हुआ लगता है। लाखों भक्त सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं। इस रात महाकाल सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो अनुभव किए जाते हैं। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से शिवरात्रि की रात महाकाल का स्मरण करे, उसके जीवन के बड़े दोष खुद ब खुद मिटने लगते हैं। क्षिप्रा नदी, पापों का प्रशमन। मंदिर के पास बहने वाली क्षिप्रा नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये नदी कई युगों से भक्तों के पापों का बोझ उठा रही है। कुंभ मेला यहीं लगता है। माना जाता है क्षिप्रा में स्नान करके महाकाल के दर्शन करने से जन्मों के पाप हल्के हो जाते हैं। महाकालेश्वर का तत्व सिर्फ भक्ति नहीं, ये मोक्ष का द्वार है। यहाँ शिव लिंग के रूप में नहीं, समय के स्वामी के रूप में विराजमान है। जो व्यक्ति मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहता है, जो जीवन के बोझ से थक चुका है, महाकाल उससे गले लगा लेते हैं। कहा जाता है जो महाकाल के चरणों में आ गया, उसकी मृत्यु भी उसकी भक्त बन जाती है। चमत्कार और लोक विश्वास। उज्जैन के लोग मानते हैं महाकाल उनका राजकुमार है। यहाँ कोई भी शिव को दूर का भगवान नहीं मानता। हर संकट में लोग कहते हैं महाकाल संभाल लेंगे। कई भक्तों ने बताया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महाकाल का नाम नया दरवाजा खोल देता है। ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। महाकाल कहते हैं मैं अंत नहीं, मैं शुरुआत हूं। जो मुझे समझ गया वो जीवन और मृत्यु दोनों जीत गया। अगर कभी जीवन अंधेरे से भर जाए, अगर समय भारी लगने लगे, तो याद रखना उज्जैन में एक महाकाल बैठा है जो सिर्फ पूछता है डर किस बात का है भक्त, जब मैं हूं। हर हर महादेव। महाकालेश्वर की यात्रा सिर्फ उज्जैन पहुंचने का नाम नहीं है, ये यात्रा अंतर के बोझ को उतारने की यात्रा है। जैसे जैसे भक्त मंदिर के पास आता है, वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है। उज्जैन की गलियों में महादेव हर जगह मिलते हैं, चाय की दुकान पर, सड़क के मोड़ पर और हर 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 महादेव के नारे में। महाकालेश्वर के दर्शन लाइन में खड़े होने से शुरू होते हैं और यहीं से भक्त का अहंकार पिघलने लगता है। जब आप गर्भगृह के पास पहुंचते हैं तो हवा भी बदल जाती है, दिल तेज धड़कता है, आंखें नम हो जाती हैं और शब्द चुप हो जाते हैं। दक्षिण मुखी महाकाल जब सामने होते हैं तो लगता है जैसे वो आपको देख रहे हो। आपकी गलतियां, आपका दर्द, आपकी थकान, सब कुछ, और बिना कुछ कहे कह देते हैं अब तू आ ही गया है, अब संभल जा। कई लोग कहते हैं हम सिर्फ दर्शन के लिए आए थे, पर कुछ और ही मिल गया। किसी का डर चला गया, किसी का गुस्सा, किसी की जिंदगी का भारी बोझ। महाकाल किसी को तुरंत अमीर नहीं बनाते, पर अंदर से मजबूत जरूर बना देते हैं। यहां से लोग जवाब लेके नहीं जाते, शांति लेके जाते हैं। महाकाल का सबसे बड़ा संदेश है समय से भागो मत। समय न शत्रु है न दोस्त, समय तो सिर्फ एक परीक्षा है और महाकाल उस परीक्षा के अध्यक्ष है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, कर्म करता है
और अहंकार छोड़ देता है, महाकाल उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लोग मृत्यु से डरते हैं, पर उज्जैन में मृत्यु भी शांत लगती है, क्योंकि यहाँ महाकाल विराजमान है। ये याद दिलाने के लिए मृत्यु अंत नहीं है, सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है। जो महाकाल को समझ गया वो जीवन और मृत्यु दोनों जीत गया। अगर आप थक चुके हों, अगर जिंदगी भारी लग रही हो, अगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो महाकाल एक ही बात कहते हैं, बस चल पड़। मुझ तक पहुंचने के लिए पूरा रास्ता साफ होना जरूरी नहीं, एक कदम भरोसा का काफी है। महाकाल न बच्चे से पूछते हैं, न अमीर गरीब से, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, सच्चा मन। और जो सच्चे मन से महाकाल के दर पे आ गया, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि उसने समय के स्वामी को देख लिया होता है। उज्जैन के महाकाल आज भी वहीं बैठे। हर उस व्यक्ति के लिए जो कह सके, महादेव अब आप ही संभालो। जय महाकालेश्वर, हर हर महादेव।